हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेईई 2024 मेंस में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से आए हुए कुछ क्वेश्चंस, वर्क ऑफ एक्सपेंशन का पार्ट 1। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फिगर प्रोवाइडेड। 1 mole of an ideal gas is kept in a cylinder fitted with a piston at the position A at 18 degrees Celsius. If the piston is moved to position B, keeping the temperature unchanged, then X liter atmosphere work is done in this reversible process. Then X equal to लीटर एटमॉस्फेयर में आंसर करना है, नियरेस्ट इंटीजर पर करना है। गिवन है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 एंड आर इक्वल टू 0.08206 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। इस क्वेश्चन में आपको 1 मोल आइडियल गैस दी गई है जो कि एक सिलेंडर में बंद है जिस पर एक पिस्टन लगी है 18 डिग्री सेल्सियस पर। पहली पोजीशन है पोजीशन ए और उसके बाद इसकी पोजीशन बदल दी जाती है और पिस्टन पहुंच जाती है पोजीशन बी पर। टेम्परेचर सेम रहेगा और प्रोसेस रिवर्सिबल है। ऐसा करते हुए जो वर्क डन है वो कैलकुलेट करना है लीटर एटमॉस्फेयर में। पिक्चर को ठीक से देख लेते हैं। पहले शुरू में पिस्टन है पोजीशन ए पर और ये जो वॉल्यूम है वो है 10 लीटर। इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम मींस V1 विल बी इक्वल टू 10 लीटर्स। उसके बाद पिस्टन मूव कर दी जाती है और पोजीशन बी पर आ जाती है और ऐसा करते हुए अब जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो होगा 10 लीटर्स प्लस 90 लीटर्स, दैट इज 100 लीटर्स। कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसी गलती कर देते हैं कि वो V2 की वैल्यू 90 ले लेते हैं, तो ध्यान से देखें V2 की वैल्यू 10 प्लस 90 इक्वल टू 100 होगी। प्रोसेस क्योंकि रिवर्सिबल है तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला होगा -2.303 nRT log of base 10 V2 अपॉन V1। सभी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर देते हैं। n इक्वल टू 1, R इक्वल टू 0.08206 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 291 केल्विन होगा। फाइनल वॉल्यूम है 100 लीटर्स और इनिशियल वॉल्यूम V1 है 10 लीटर्स। सभी वैल्यूज पुट करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू मिलेगी -55.0128 लीटर एटमॉस्फेयर। पर क्योंकि आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर पर देना है इसलिए आंसर होगा -55। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। If 3 moles of an ideal gas at 300 Kelvin expand isothermally from 30 decimeter cube to 45 decimeter cube against constant opposing pressure of 80 kilopascals, then the amount of heat transferred is। आंसर आपको जूल्स में करना है और यहां आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 मोल्स आइडियल गैस के 300 केल्विन टेम्परेचर पर है, आइसोथर्मली एक्सपैंड करते हैं 30 डेसीमीटर क्यूब से 45 डेसीमीटर क्यूब तक एक कांस्टेंट ऑपोजिंग प्रेशर के साथ जो कि है 80 किलोपास्कल्स। तो जब भी एक्सपेंशन या कंप्रेशन कांस्टेंट ऑपोजिंग प्रेशर पर होता है तो वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये बात ध्यान रखें। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W होगा। प्रोसेस क्योंकि आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा T इक्वल टू 0 होता है और डेल्टा U भी 0 होता है। तो डेल्टा U की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा Q इक्वल टू -W। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क का फॉर्मूला होगा -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। एक्सटर्नल प्रेशर गिवन है, दोनों वॉल्यूम्स गिवन है, पुट कर देते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर है 80 किलोपास्कल्स जिसको पास्कल में कन्वर्ट कर देते हैं 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करके। फाइनल वॉल्यूम है 45 डेसीमीटर क्यूब और इनिशियल वॉल्यूम 30 डेसीमीटर क्यूब।
डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करके, तो वैल्यू मिलेगी -1200 जूल्स। ये हुआ वर्क डन। आपको कैलकुलेट करना है क्यू, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1200 joules. Next, if 5 moles of an ideal gas expands from 10 liters to a volume of 100 liters at 300 Kelvin under isothermal and reversible condition, then work W is minus X joules. The value of X is given R equal to 8.314 joules per Kelvin per mole. अब इस क्वेश्चन में आपको 5 मोल्स आइडियल गैस के गिवन है, एक्सपैंड करते हैं, इनिशियल वॉल्यूम 10 लीटर्स है और फाइनल वॉल्यूम हुआ 100 लीटर्स। टेम्परेचर है 300 केल्विन, प्रोसेस आइसोथर्मल और रिवर्सिबल भी है। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला होगा -2.303 NRP log V2 अपॉन V1। सभी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स n की वैल्यू है 5, r 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, V2 100 लीटर्स है और V1 10 लीटर्स है। कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू मिलेगी -28720.713 जूल्स और ये वैल्यू -x के बराबर हुई। आपको बतानी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हो गई 28720.7 जूल्स। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन हिट कर दें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।